हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम दीपू डोंगाल है। मैंने अपना मास्टर्स एम स्टडी से किया हुआ है और मेरी जो बैचलर्स की डिग्री है वो एक प्राइवेट कॉलेज की है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एमएससी नर्सिंग का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एमएससी नर्सिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ओपन काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम होता है कि ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है या फिर ऑफलाइन कोचिंग बेटर है, तो मैंने तो दोनों ही कोचिंग प्रीफर करी थी क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपने ही टाइम पे दोनों के दोनों बेस्ट थी। जब मैं बैचलर्स के ड्यूरेशन पे थी तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग को ज़्यादा प्रेफर करा, और जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैंने ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर करा। तो स्टूडेंट हमें कौन सा वाला कोचिंग जो है प्रेफर करना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो इसके लिए डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है, आपको किस तरीके से वो कोचिंग करनी है। सो अगेन वेलकम टू ऑल। तो ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छी है या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छी है, आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप एट द एंड ऑफ द सेशन हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी कोचिंग ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। मैं पर्टिकुलर ये नहीं कह रही कि आपको ऑफलाइन कोचिंग के लिए ही जाना है या फिर आपको ऑनलाइन कोचिंग के लिए ही जाना है। मैंने तो अपनी स्टडी के दौरान पे जब मैं बैचलर्स में थी मैंने ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करा, क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग तक हमारा सारा का सारा टाइम किस में इन्वेस्ट हो जाता है, सारा का टाइम हमारे कॉलेज में इन्वेस्ट हो जाता है। तो फिर उस टाइम पे मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए तो जा नहीं सकती थी, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा प्रेफर करी। हमें मल्टीपल चैनल्स मिल जाते हैं यूट्यूब में जो कि डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर मुझे किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती थी, जस्ट टाइप करती थी ऑनलाइन में जाके, वो वाला टॉपिक अपना क्लियर कर लेती थी। अब कुछ चीज़ों के ऊपर भी ऑनलाइन कोचिंग डिपेंड करती है, जैसे कि फर्स्ट थिंग इज द कॉलेज स्टूडेंट। मैंने जैसे मेंशन करा है, मैंने तो सबसे पहले अपनी चीज़ को ही मेंशन करा है, तो मैं अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मैंने सबसे पहले तो अपने लिए ऑनलाइन कोचिंग ही ज़्यादा प्रेफर करी। इससे जो मेरे कंटेंट था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, उसके बेस जो थे और भी ज़्यादा क्लियर हुए। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि ऑनलाइन कोचिंग में हमें मनी कितना स्पेंड करना पड़ेगा, पर्टिकुलर अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाऊँ तो मल्टीपल चैनल हैं जिन्होंने अपने अपने ऑनलाइन कोचिंग भी खोले हुए हैं। वहाँ पर मिनिमम आपको 3000 से लेके 20,000 के अप्रॉक्स तक आपको इस कोचिंग का खर्चा आ सकता है। बट अगर मैं सिंपली यूट्यूब में खोलूँ तो वो विदाउट किसी मनी के मैं वो कोचिंग ले सकती हूँ। तो अगर आपको मनी का भी प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं मेरे पास इतना मनी नहीं है बट मेरे को कोचिंग भी लेनी है ऑनलाइन से, तो आप पर्टिकुलर किसी भी यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, उसमें से कोई भी चैनल अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर एक आपको राइट कंटेंट प्रोवाइड हो रहा हो, अपने लिए स्टडी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ जॉब। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ कोई भी ऑफलाइन कोचिंग लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट तो उस ड्यूरेशन पे ऑनलाइन कोचिंग भी ज़्यादा सही रहती है। अगर किसी के फैमिली में इश्यूज है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है फैमिली में, उस तो उसका मैक्सिमम टाइम तो उसकी फैमिली के टेक केयर में ही चला जाता है, लेकिन फिर भी उस स्टूडेंट को पढ़ना होता है तो उसके लिए भी ऑनलाइन कोचिंग सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। नेक्स्ट इज द टाइम। या अगर हम ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाते हैं तो पर्टिकुलर हमें 6 घंटे तक बैठना ही पड़ेगा, वहां पर आप डबल की स्पीड में करके अपना स्टडी नहीं कर सकते। बट टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाते हैं तो हम पर्टिकुलर जो भी हमारा टॉपिक है उसकी स्पीड को मैक्सिमम करके हम उसका रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। बट ये चीज़ ऑफलाइन कोचिंग में बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ हमें ऑनलाइन कोचिंग में ही देखने को मिलती है। सो एज अ स्टूडेंट, अगर आप अपने बैचलर्स में हैं या फिर अगर आपके पास कोई एग्जाम आने वाला है जस्ट 2 या 3 मंथ के अंदर में, 2 या 3 डेज के अंदर में, तो आप किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में जाइए, जल्दी से उसकी सारी वीडियोस अपने लिए पढ़ लीजिए और सेट से उसको पढ़ने का दोबारा से कोशिश करिए। तो मैंने तो बैचलर्स के टाइम पे ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करी थी। अगर आप अभी बैचलर्स में हैं, तो आप ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो कोचिंग में सबसे अच्छे नोट्स हैं, जिस कोचिंग का बेस एकदम क्लियर है, जो अच्छे से आपको समझा पा रहा है, जहाँ से आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप उस कोचिंग को ज़्यादा प्रेफर करिए। आई होप ये ऑनलाइन कोचिंग का डाउट आपके पास क्लियर हो गया होगा। नाउ हम बात करते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग क्यों ज़्यादा बेटर है। अगर आपका बैचलर्स कंप्लीट हो गया है तो आपको ऑफलाइन कोचिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही है, स्टिल आपका बेस जो है किसी भी टॉपिक को लेके क्लियर नहीं है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग में जाइए। ऑफलाइन कोचिंग जो होती है वो मैक्सिमम 8 आवर्स की तो आपको सिटिंग कराती है, उसमें साथ ही साथ आपका कंसेप्ट वगैरह सारी चीज़ें क्लियर होती है। और अगर आप पर्टिकुलर डे में देखेंगे तो एक दिन के 24 आवर के अंदर में आप 6 to 8 घंटे की कोचिंग लेते हैं, साथ ही साथ आप 2 to 3 आवर का अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। तो अगर हम टाइम ड्यूरेशन निकालें तो हम मैक्सिमम टाइम अपना क्या करते हैं, स्टडी को डिवोट करते हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग में इस वजह से जो हमारे कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो टाइम ड्यूरेशन इसमें है वो बहुत ज़्यादा है। आई नो कि ये पूरा 6 से 8 महीने का कोचिंग होता है, पूरा पर डे का आपको 6 to 8 आवर इसके अंदर में देना ही देना पड़ता है, तभी जाके ये ऑफलाइन कोचिंग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है।
बट उसके साथ-साथ ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सीनियर को ज़रूर पूछिए कि ऑफ़लाइन कोचिंग में हमें किस जगह से ऑफ़लाइन कोचिंग करनी चाहिए। सपोज़ एक उत्तराखंड का पर्सन है, अगर वो जयपुर में जाके कोचिंग करना चाह रहा है, तो वहाँ जयपुर में कौन-सा वाला कोचिंग सेंटर है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है? अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उत्तराखंड में ही रह के पढ़ना चाह रहा है, तो उत्तराखंड में कौन से बेस्ट कोचिंग है? तो यह चीज़ आपके सिर्फ सीनियर्स ही बता सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने सीनियर से एक बार ज़रूर पूछिए किसी भी कोचिंग को लेने से पहले। चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो। आई होप ऑफलाइन कोचिंग को लेके जो आपका भी जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपके पास कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कि हमें ऑफलाइन कोचिंग ही क्यों लेनी चाहिए, ऑनलाइन ही क्यों लेनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका कुछ डाउट तो क्लियर हुआ ही होगा रिगार्डिंग टू ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।